राजस्थान में हुए घमासान मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली दरबार से क्लीन चिट मिल गई। गहलोत के 3 मंत्रियों को पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन मुख्यमंत्री को राहत मिल गई। माना जा रहा है कि इस क्लीन चिट के बाद एक बार फिर समीकरण बदल सकते हैं। सूत्रों की माने तो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व से मिले सर्टिफिकेट के बाद अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर सचिन पायलट के लिए रास्ता साफ हो सकता है। और सचिन पायलट के रास्ते में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या परेशानियां आएंगी, और इस पूरी परिस्थिति में सचिन पायलट की चुप्पी अशोक गहलोत के गुट पर भारी पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस कलह, सीन नंबर 1, दिल्ली में पायलट। जयपुर से सचिन पायलट की दिल्ली में लैंडिंग हो गई। कुछ यूं पायलट की एंट्री हुई, दिल्ली पहुंचे लेकिन मीडिया के सवालों पर मौन रहे। जुबान से एक शब्द नहीं बोले, लेकिन पायलट की खामोशी को राजस्थान की राजनीति में आने वाले तूफान का संकेत माना जा रहा है। बातें कही हो तमाम विधायक जो कह रहे हैं आप उसको क्या सीएम क्या सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने प्ले करने को समझ दिया क्या? सचिन जी कोई अलग समझ दिया? सचिन जी क्या कहना चाहेंगे बताइए? सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम विधायक जो कह रहे हैं कुछ तो बोलिए सचिन जी। ओके आपकी चुप्पी को कैसे? सचिन जी कुछ तो बोलिए। आला कहाँ से कोई समय? सचिन जी आपकी चुप्पी कैसे? राजस्थान में सियासी बवंडर से डैमेज कंट्रोल का सेंटर है दिल्ली का 10 जनपद। बीते दिन टीम गहलोत की बगावत का आंखों देखा हाल हाईकमान को जयपुर से लौटे ऑब्जर्वर ने सुना दिया। आज हाईकमान की टेबल तक बागी और बगावत की पटकथा के किरदारों की पूरी रिपोर्ट पहुंच गई। मतलब अब एक्शन का नंबर है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। कांग्रेस आलाकमान कोई एक्शन लेता उससे पहले ही दिल्ली की हलचल को भांपते हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स को हवा देने वाले विधायकों के सुर बदल गए। 90 से ज्यादा विधायकों के सपोर्ट का दम भरने वाली टीम गहलोत अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एक सुर में ज्यादातर विधायक आलाकमान की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। तो गहलोत को मिले क्लीन चिट को सचिन पायलट के लिए भी उम्मीदें जगाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरीके से पार्टी का नेतृत्व ने गहलोत को निर्दोष करार दिया है, उसके बाद गहलोत एक बार फिर अपनी दिल्ली यात्रा शुरू कर सकते हैं। गहलोत अगले अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। गहलोत को अब पायलट के नाम पर भी मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ गहलोत कैंप के कई विधायकों ने खुलकर कह दिया कि उन्हें आला कमान का फैसला मंजूर है और सचिन पायलट से भी कोई दिक्कत नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व एक बार फिर अपनी उसी प्लान पर आगे बढ़ सकता है जो रविवार शाम 7 बजे तय होना था, जो तय नहीं हुआ। उस प्लान पर केंद्रीय नेतृत्व तय कर सकता है और इस बार सचिन पायलट के नाम पर मोहर लग सकती है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आला कमान तय कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अशोक गहलोत ने सीधे सीधे सचिन पायलट के खिलाफ खेला कर दिया, लेकिन वो चुप रहे। गहलोत के विधायक और मंत्री पायलट को गद्दार कहते रहे, लेकिन वो चुप रहे। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली से आला कमान का फरमान लेकर जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की गहलोत गुट के विधायकों ने एक ना सुनी, लेकिन सचिन पायलट चुप रहे। 26 घंटे नॉनस्टॉप राजस्थान में पायलट के खिलाफ महाड्रामा चलता रहा, लेकिन वो खामोश रहे। और पूरे 48 घंटे की चुप्पी के बाद जब सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, तब भी उनकी चुप्पी नहीं टूटी। क्या बातें कही हो तमाम विधायक जो कह रहे हैं क्या सीएम क्या सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने प्ले करने को समझ दिया क्या? सचिन जी कोई अलग समझ दिया?
सचिन जी क्या कहना चाहेंगे बताइए। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे तमाम विधायक जो करें, कुछ तो बोलिए सचिन जी। आपकी चुप्पी को कैसे सचिन जी कुछ तो बोलिए। रविवार यानी 25 सितंबर को शाम तकरीबन 4 बजे से राजस्थान में द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है और ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर होता है। लेकिन रविवार 4 बजे से लेकर सोमवार शाम 4 बजे तक यानी दिल्ली पहुंचने तक पायलट ने जुबान नहीं खोली तो नहीं खोली। कहते हैं एक चुप्पी 100 लोगों को हराती और कहीं न कहीं पायलट चुप रहकर गहलोत खेमे के उन 90 विधायकों को हराना चाहते हैं जिन्होंने सीएम के लिए सचिन पायलट नाम आते ही स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया।